प्रेरित करें कि भी ऐसी वो गलती ना करें। ऐसे माता जी का भी गोत्र बचाते हैं, दादी जी का भी बचाते हैं, तो वो अगर उसमें गोत्र बताते हैं, ऐसे 3 है, स्वयं का तो है ही, मतलब सम गोत्र में तो सरकार भी मानती है। अब हरियाणा गवर्नमेंट में तो एक्ट आ जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के में वो कह रहे संशोधन हो, पार्लियामेंट में आएगा तो पूरे भारत पर लागू हो जाएगा कि हिंदू सनातन संस्कृति का जो शादी होगी सम गोत्र। यहाँ एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। समजाति विवाह होता है, समगोत्र विवाह तो नहीं होता? सम जाति का है तो एक ही जाति में जो गोत्र है, मतलब जाट है, मान लिया, सोचने वाली बात है। सम जाति में वो अच्छी बात है, सब सब स्वतंत्र है, मतलब जाति में है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में करता, लेकिन वो भी अपना गोत्र में अपने परिवार में तो नहीं करता ना, वो गोत्र बचाता है। हम जाट है, जैसे हम सहरावत है तो जाट मलिक है, तो मलिक मेरी माँ मलिक की है, और जो मेरी धर्मपत्नी है वो खत्री गोत्र की है तो तीनों जाट ना, जाटनी है, लेकिन वो जाट है, लेकिन जाट जाति में भी अलग अलग परिवार हो गए ना। गोत्र प्रणाली उस परिवार की है। और मैं मेडिकल साइंस की मैं बात करता हूं, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है कि सम गोत्र में, एक ही गोत्र में, एक ही परिवार में यदि भाई बहन का रिश्ता होता है, उसमें ये गलती कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी हो जाती है, और वो 14 या 15 साल में बच्चा डेथ कर जाता है, उसके मस्कुलर डिस्ट्रोफी ना तो बैठ पाएगा, तो वो भी आती है। दूसरी हमारा नजरिया, हमारा भाई बहन का नजरिया है, वो चाचा की बहन है, बुआ है, भतीजी, तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो सम गोत्र में फिर वो कहते हैं खाप पंचायतों ने ऐसा कठिन निर्णय ले लिया। अरे भाई, अपनी अपनी बहनों के बहनेंगे कि हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसा है क्या? तो मेरी दूसरे परिवार में, दूसरे गांव में है। अब मान लिया हम सहरावत है, आज हम बवाना से हैं, जहां पर हम बैठे ये हिरणकुदरा में, कैर में सहरावत है, तो कैर गांव मतलब 50 किलोमीटर के दूसरे बवाना, तो क्या हम ऐसे शादी कर लो? हमारा ही तो डीएनए है, वहां से जाकर वो परिवार वहां बस गया, वहां से बसे तो 550 गांव है सहरावत के, वो एक ही तो परिवार है। लेकिन कोर्ट क्या कहता, कानून क्या कहता? कानून की किताब कहती है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी में हमारा परदादा हो गया, पिताजी के पिताजी, और फिर अब पुत्र अगर वो उसी परिवार में कर लेंगे तो कोर्ट ये कहेगा नहीं भी 3 पीढ़ी छोड़ दी, यानी कि आपके दादा परदादा छोड़ दिए, अब तो ये श्रृंखला कट गई, उसमें शादी। फिर हमारा नजरिया क्या कहेगा? उसको बहू बना ले क्या, या पुत्र बहू बना ले क्या? अरे वो हमारी बेटी है। तो ये कोर्ट को भी मानना चाहिए। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति कहती ही है। तो ये अहम प्रस्ताव पारित किया है, और हरियाणा प्रदेश में जो कि इन मान्यताओं को मानता है, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जब पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ है। तो हरियाणा प्रदेश में तो होने जा रहा है कि सम गोत्र में शादी कानून अपराध हो। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण का था, पर्यावरण में भी हमारी किसानों की भूमिका जो पराली करते हैं, अरे इंडस्ट्री है, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन किसान ने भी संज्ञान लिया, हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो उसमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव पारित हुए हैं, शादियों में खर्च नहीं करेंगे, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, अच्छे बच्चों को, जो गरीब बच्चा है उसको शिक्षा का। अभी सहराव जी हमारी कमेटी है बवाड़ा के अंदर, 9 यूपीएससी वालों को हमने सम्मानित किया था, और जो 12वीं के जो बच्चे थे, जो टैलेंटेड है, जो कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उन बच्चों को जो उसके 90 के आसपास जिनके नंबर थे उनको प्रोत्साहित किया, और जो यूपीएससी के जो क्वालिफाइड हुए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो यूपीएससी के आईएएस आईपीएस जज जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या पोस्टों पे वे आए, उन्होंने नए बच्चों को गाइड किया। तो इस तरीके से हम समाज के अंदर सुधार का काम करते हैं, शिक्षा का प्रचार हो। ये आज का सम्मेलन, जो राष्ट्रीय सम्मेलन सहरावत खाप का था, ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपके चैनल का धन्यवाद।